हेलो कजिन, कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ कि गलतियां सबसे होती हैं। शायद मेरी अम्मा से भी हो गई, मगर वो इतनी बुरी नहीं है कि वो मौत का झूठ बोले। जो तुम्हारे नाना ने सुना है, जो समझा है, जो तुम्हारी अम्मा को बताया है, मुझे नहीं पता। मगर तुम्हारे नाना की एक गलती से बहुत सारे लोगों का और मेरी मोहब्बत दांव पे लग गई। तुम्हें मेरे नाना मियाँ की गलती नजर आ रही है आदिल, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अपने घर में क्या होता है? सारे के साथ जो कुछ हुआ उसके तो तुम गवाह हो। वो क्यों हैदराबाद गई, उसने इस घर को क्यों छोड़ा, ये सारी बातें तुम्हें पता है, लेकिन तुम फिर भी आदिल, कभी कभी इंसान नहीं, वक्त गलत होता है। तुम्हें लगता है मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे? मेरे नाना मियाँ झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो तुम क्या कह रही हो कि मेरी अम्मा ने झूठ बोला है? देखो, हम सबका अपनी अपनी जगह कोई सच है, और मैं सच के ही सफर में अपनी मम्मा को इतना दूर लेकर आई हूँ। नाना मियाँ का जो भी सच है वो मैं उनसे उगलवा लूंगी। अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी हैं, वक्त सब कुछ क्लियर कर देगा। बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। ऐसे हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, पर माँ बाप को नहीं बदल सकते। तुम्हारे नाना माँ ने गलती की है, प्लीज तुम इस बात को मान जाओ। सही कह रहे हो तुम। तुम्हें पता है मिर्जा साहब ऐसे किसी से भी नहीं मिलते। वो तो मैंने उन्हें इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अब तुम देखना तुम्हारे बिजनेस प्लान को कहां से वो कहां लेकर चले जाएंगे। तुम्हें हर हद तक फेवर करेंगे। थैंक्स। तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अब ये मिडिल क्लास लोगों वाली बातें तुम मुझसे मत करो। तुम्हें पता तुम टैलेंटेड हो और मुझे टैलेंट की पहचान है। तुम्हारे टैलेंट को सिर्फ सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जो तुम्हें मिर्जा साहब की सूरत में मिल जाएगा। हेलो सर, प्लीज हैव अ सीट यंग मैन। मिर्जा साहब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने आपको बताया था ना इनके बिजनेस प्लान का। आई नो मनोवर। हाँ जी सर। माय डियर, तुम्हें पता है इस बिजनेस प्लानिंग में किस चीज की कमी है? सरमाए की। क्योंकि आजकल 20 लाख में क्या होता है, क्या मिलता है 20 लाख में?
यंग मैन, डोंट बी शाय। देखो, तुम्हारे पास बिजनेस प्लान है और मेरे पास सरमाया। मैं तुम्हारे बिजनेस में सरमाया लगाने के लिए तैयार हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें मेरी टीम तुम्हारी पूरी मदद करेगी। सर, एक बात समझ नहीं आई। अगर सब कुछ आप लोगों का होगा तो इसमें मेरा क्या कंट्रोल? कंट्रोल, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। हाँ, देखो मियां, इस बिजनेस की दुनिया में कंट्रोल से ज्यादा कामयाबी को अहमियत दी जाती है, और कामयाबी मिलती है सरमाए से, जो मेरे पास है। मैं तुम जैसे यंग लोगों के ख्वाबों की कदर करता हूं, इसीलिए तुम्हारा ख्वाब पूरा करने के लिए मैं सरमाया लगाने के लिए तैयार हूं। लेकिन याद रखना, कामयाबी हमेशा कुर्बानी मांगती है। क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? यंग मैन, ऐसा चांस हर एक को नहीं मिलता। एक अच्छे पार्टनर के साथ कदम मिला के चलना ही कामयाबी की जमानत समझा जाता है। भरोसा तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है सर। दैट्स अ गुड बॉय, दैट्स अ गुड बॉय। अब देखो तुम्हें कहां से कहां पहुंचाता हूं। शाजिया, मैं मजीद यहां नहीं रुक सकता। मैं एक रात के लिए किसी होटल में जाके रह लूंगा। आपका कोई जानने वाला नहीं है इधर? जब हम ये शहर छोड़कर गए थे तो मैंने हर एक से कतई ताल्लुक कर लिया था कि कोई पीछे आए ही नहीं। अबरार के दोस्त से घर कल दोपहर तक हम जा सकते हैं। ज़ारा कह रही थी कि उसने तुम्हारे यहां रहने का इंतजाम कर लिया। तुम रुकोगी यहां? मुझे यहाँ रुकना चाहिए? ये तो तुम अपनी बेटी से ही पूछो। क्या पूछना है? पूछे। मामा, आपने नाना मियाँ को कुछ कहा है? घूर क्या रही हैं? जो पूछा उसका जवाब दें। आपने कुछ कहा है नाना मियाँ को? हर बात की एक हद होती है, और आज तुमने सारी हद पार कर दी ज़ारा। हद तो हम लोगों ने तभी क्रॉस कर दी थी जब हम लोगों ने हैदराबाद क्रॉस किया था। मैंने आपको कहा था कि आप अपनी साइड की बर्बादी का पता करें, ना आपने उल्टा नाना मियाँ को ही हर्ट कर दिया। आज के बाद तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करोगे। अब्बा जी, चले यहाँ। मैं मजीद यहाँ नहीं रुकूंगी। किसी होटल में चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा, समझे आप लोग? मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं भी नहीं रुक सकता यहाँ एक पल भी। नाना मियाँ, मैं इसलिए तो आप लोग को यहाँ पे नहीं लेकर आई थी। हमें झूठा बनाने के लिए लेकर आई थी। लो, बन गए हम झूठ। और कोई हुक्म? बाज दफा इंसान को अपना सच साबित करने के लिए मरना भी पड़ता है। तुम कहो तो मर जाए।
औलाद के सामने अपना सच साबित करना पड़े तो कितनी अजियत होती है, कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा है। नाना मियाँ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे, आप आराम करें प्लीज। अच्छा आप आराम करें ना, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। अभी मैं यही हूँ आपके साथ, नहीं जा रही मैं कहीं। क्या हुआ? आप क्यों जाग रहे हैं? तबीयत आपकी वैसी ठीक नहीं है, इस तरह से जागते रहे तो थकन होगी। अरे मैं ठीक हूँ, तो अपनी सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बुखार तो कल ही उतर गया था, खामखा परेशान हो रहे थे आप। सारा से कहो जरा अपनी माँ से और अपने नाना से नाश्ते वगैरह का पूछ ले और नाश्ता कराएं। वो बच्चियां तो अभी सो रही हैं। मजहर, पहले जो कुछ भी हुआ, रिश्ते में अभी भी आपके ससुर लगते हैं वो। आप क्यों नहीं पूछ रहे थे उनसे? नहीं, मेरा पूछना नहीं बनता। इस घर में मेहमान की हैसियत से आए तो जो मेहमानों के साथ इस घर में होता है बस इतना ही हुआ। तुम जानती तो हो, उस आदमी के सिर्फ एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी के मानी बदल गए, सब कुछ तब्दील हो गया। और तो और फरद को भी झूठा कह रहे थे और वो उन्हें झूठा बना रही हैं। मगर कभी आपने ये नहीं सोचा कि
उस शख्स पे क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी की मौत की झूठी खबर आपको सुना दी। कोई बाप अपनी औलाद को, अपनी जिंदा औलाद को मुर्दा कैसे कह सकता? क्या मजबूरी रही होगी उनकी? कोई मजबूरी नहीं थी। वो शुरू से मेरी और शाजिया की शादी के खिलाफ थे। बस यही चाहते थे कि मैं और वो साथ ना रहें, और क्या। शाजिया को इस घर से वापस भेजने वाला कौन था? आपने खुद ही कहा था ना मुझसे मजर कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा, किसने क्या किया होगा जो वो ऐसे चली गई? आपने ही कहा था ना कि उस वक्त आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप दोनों अस्पताल में थे। वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या मजबूरी थी उनकी कि ऐसी कुर्बानी देने वाली औरत अपने शौहर को इस हालत में छोड़ के चली जाए? आपको पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और मुझे हैरत यह है कि आपने कभी इस हवाले से सोचा क्यों नहीं है। मैं देखते। सवाल तो बहुत है सलमा, लेकिन क्या करूं, अपनी इस बहन से चाहकर भी नहीं पूछ सकता। अगर पूछ सकता तो जरूर पूछता कि जब वो शाजिया से मिली थी तो मुझे बेखबर क्यों रखा। बेहतर है कि वक्त खुद बता दे इस बात का सच, लेकिन इस वक्त ने भी तो बहुत वक्त लिया। 20 साल ले लिए मेरी जिंदगी के, 20 साल। मुझे समझ में नहीं आता मुनव्वर कि तुम्हारा मसला क्या है। मेरी कॉल उठाते हुए तुम्हें क्या हो जाता है? ऊपर से अपनी माँ की कॉल अटेंड करने के बाद भी तुम नहीं आए। यार मेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, दोस्त ने सब अरेंजमेंट किए हुए थे, इसलिए नहीं उठा सकता था। तुम जैसे मर्जी वहां जाते, एटलीस्ट मेरी गाड़ी तो लेके नहीं जाते। थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है भरम के लिए। ये भरम छोड़ो और थोड़ी शर्म कर। मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी थी तो कैब करा लेती ना जाने के बहाने मुझ पर क्यों डाल रही हो ये बात? और रही बात बिजनेस की, तो हाँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त हेल्प कर रहे हैं मेरे बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। और हाँ, इस दफा अपने घर जा रही हो तो अपने भाई से हिस्से की बात कर आ जाना। क्या मतलब तुम्हारा? कौन सा हिस्सा? टैक्सी, तुम कोई नन्ही काकी बच्ची तो नहीं हो। मामू की जायदाद में से जो तुम्हारा हिस्सा निकलता है, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं। कारोबार चलाने के लिए मुझे एक सर्टेन अमाउंट की जरूरत है, एक्सपेंड करना है कारोबार। आजकल कब तक चलेगा ये सब? ये लो अपनी गाड़ी की चाबी। और जो बातें मैंने तुम्हें बोली है ना, उन्हें अपने दिमाग में रखकर और वापसी पे अपना बैंक भरकर आना। क्या करूं अब? अरे सॉरी। कोई बात नहीं। क्या हुआ अम्मी, आपको कोई काम है मुझसे? नहीं, कोई काम तो नहीं था। तुम अभी जागी हो, मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है। वो इतने दिनों बाद अपने बेड में सोई थी ना, तो नींद बहुत अच्छी आ रही थी। वो ज़ारा कहाँ है? ज़ारा आई थी मेरे पास रात में कमरे में। वो मैंने उसे बोला कि मैं तो अपने बेड में ही सोऊंगी।
तो अभी वो रक्षी के कमरे में है। अच्छा चलो। मैंने बहुत याद किया आपको। चल झूठी, इतना याद किया कि मेरा एक दफा ख्याल भी नहीं आया तुम्हें। कोई कॉल नहीं की तुमने मुझे। करनी थी आपसे बात, लेकिन अगर मैं आपको कॉल करती ना तो ज़ारा मेरी जान ले लेती। एक सेकंड रुके। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ चाहिए? मैं देखती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? देखिए आपके लिए लिख रही मैं। अच्छी है? बहुत प्यारी है। अच्छी लगी आपको? बहुत। ओ बेटा, अब तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी माँ जिंदा है। मुझे भी तब पता चला था अम्मी कि मेरी माँ जिंदा है जब ज़ारा उनको लेने आई थी, वरना उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बेटा प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकी। हाँ तो ना लें आप स्टैंड। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? तुम फरहत को अच्छी तरीके से जानती हो। उनका रवैया तो अभी तुम्हारे साथ ऐसा है तो शादी के बाद तो न जाने क्या करेंगी वो। तो मैंने फरहत पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। बेटियां कहाँ हैं मेरी? ढूंढ लो। ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। ये घर नया नहीं है, लेकिन घर के मकीन नए हैं। जब कोई अपनी जगह छोड़ दे तो उसे पुर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं चाहती थी। अपनी जगह पर रुकी भी तो नहीं तुम। मुझे रोका भी नहीं गया था। किसने मना किया था तुम्हें? भाईजान वो डॉक्टर के पास जाना था, वो ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। हाँ आ रहा है, अभी थोड़ी देर में बात हुई है मेरी, चली जाना। हाँ शाजिया, तुम यहाँ कैसे? मैं सारा और ज़ारा को ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैं ले चलती हूँ। नहीं, मुझे तुम कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो असल में मेरी पोर्शन में है, मैं ले चलती हूँ। मैंने कहा ना मुझे कमरा बता दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। थैंक यू। फरहत क्या हुआ? हाँ संभालो। क्या हुआ तुम्हें? हाँ शाजिया, इसे जरा रूम में ले जाओ, उसका आराम करेगा। चलो आराम से। बैठो शाजिया। देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवा कहाँ जाती।
तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े। खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। ठीक है, भूल जाती हूँ सब कुछ, लेकिन कैसे? तुम बताओ, 20 साल कैसे भूलूं मैं? देखो ना, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ है। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका, तो उसकी तो अम्मा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। सच तो ये है कि पहली बीवी तो तुम हो, तुम्हारा हक बनता है, तो तुम ये हक हासिल करके ही रहना। और फिर क्या बताऊं तुम्हें, सारा को इन्हीं हाथों से मैंने पाला है। अब भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। और यहां मैं आई भी इसीलिए हूं कि उसे मैं तुमसे बचा सकूं। चाहती तो मैं भी यही हूं। मैं सारा की शादी आदिल से तो नहीं होने दूंगी। अभी कैसे होगा ये देखना है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से अब तुम। ठीक है, चाहिए, जा रही हूँ मैं। पप्पू, आपको दर्द किस हाथ पे था? इस हाथ में चोट है, बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन आर्म स्लिंग तो आपने राइट पे पहना था। तो काश पप्पू आपको आपके दर्द का खुद एहसास हो जाए और आप किसी और के सर पे ना डालें अपना दर्द, क्योंकि अक्सर दर्द सहने वाले ना काफी बेदर्द होके मिलते हैं। सारा, एक बात करनी थी। मेरा नाम इतना मुश्किल भी नहीं है आदिल कि तुम्हें इतना टाइम लग जाए याद करने में। सॉरी, मेरा मतलब ज़ारा था, मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले एक चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात करना ना। देखो, अगर ये मसला उसके साथ ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। देर हो जाएगी। तुम समझो मैं क्या कह रही हूँ, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ सकती? मैं ये समझ सकता हूँ कि मोहब्बत में जान की कुर्बानी देते हैं, मोहब्बत की नहीं। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा।
मुझे तुम पसंद हो। इस बात से कोई नहीं रोक सकता मुझे। आदिल प्लीज तुम। नहीं, अगर मेरी शादी होगी सिर्फ तुमसे होगी सारा। सारा? सारे से तो तुम्हारी शादी ऑलरेडी तय हो गई है। और मेरा क्या? ज़ारा का, जिससे तुमने शादी के वादे किए थे और मोहब्बत के। I'm सॉरी हूँ, नाम में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मोहब्बत में तो कंफ्यूज नहीं हो गए? नहीं, मैं बस होप करता हूँ कि मैं मामू के सामने कंफ्यूज ना हो जाऊँ। अच्छा जाओ। और मैं भी जाऊँ? हाँ, मुझे काम पे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये इतना तकल्लुफ क्यों किया है? मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, वहां रास्ते में कर लेता कहीं नाश्ता। अरे ऐसे कैसे? अपनी खुशी से लेकर आई हूँ मैं। और मेहमान नवाजी के तकाजे के खिलाफ होता है कि कोई भी मेहमान बाहर से खाना खाए। प्लीज खा लीजिए। ठीक है बेटा, मगर मैं अकेला इतना नाश्ता कैसे कर सकता हूँ? नहीं, वो मैंने शाजिया के लिए भी बनाया था, वो शायद है नहीं। हाँ, वो शायद बच्चियों को देखने के लिए गई है, आती होगी। अच्छा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा, सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहां पर ज़ारा को सारा समझते रहे। मैं नहीं जानती कि आप लोगों की मजहर के बारे में क्या राय है, लेकिन मैं बहुत अरसे से उनके साथ हूं और मैं अच्छी तरीके से जानती हूं कि वो गुस्सा करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो कुछ और नहीं कर सकते। वो किसी की जान नहीं ले सकते। सारा से कभी इजहार उन्होंने नहीं किया ठीक तरीके से, लेकिन मोहब्बत करते हैं उससे, उसका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जब भी वो फरहद की औलाद से उसकी शादी करना चाहता। फरहद से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आदिल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि फरहद से इख्तिलाफ तुम्हें भी है। 100 बातों की एक बात। आपको तो याद ही होगा कि क्या हुआ था कुछ रोज पहले। वो आपको झुटला तो सकती है, लेकिन आपका सच नहीं छीन सकते। मुझे हैरत है कि मजहर जैसे आदमी को इतनी समझदार बीवी कैसे मिली। खाना प्लीज खा लीजिए। थैंक यू बेटा। आपको कोई काम था? जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और ज़ारा का फरहद आपा के पोर्शन में। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी।
तुम्हें देख के बहुत अफसोस हो रहा है सलमा बेगम। आपको अपना दुख महसूस नहीं हो रहा? आप अपना दर्द देखिए, मैं अपना दुख खुद ही देख लूंगी। सौतन आकर सर पे खड़ी हो गई और इस बीबी के नखरे हैं कि खत्म ही नहीं होके दे रहे। तुम्हारे दिन तो शाजिया ने आकर पूरे कर दिए हैं सलमा।